और छांगुर के मुंशी हरजीत कश्यप ने दर्ज कराई एफआईआर और हरजीत कश्यप की तरफ से ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। छांगुर बाबा के खिलाफ एजेंसियों को दिया था बयान देने से नाराज छांगुर के गुर्गों ने की थी मारपीट। 7 जुलाई को छांगुर के गुर्गों ने मारपीट की थी। 15 जुलाई 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी। रियाज, नवाब और कमालुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। 7 तारीख को सुबह करीबन 9:30-10 के बीच में हम जा रहे थे दवा लेने के लिए। गड़सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, हमारा दवा चल रहा था। मुझसे ब्लड हमारे आ गया था, पहले का टीबी पेशेंट थे हम। दवा लेने हम गए थे। रास्ते में ये लोग हमें उतरौला तहसील से पहले डुमरियागंज रोड पर 3 लोग मिले। रियाज मोहम्मद अहमद और ये नवाब, ये सब मिल करके जो है हमको प्रताड़ित किए, गाली दिए, भद्दी गालियाँ दिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं गोपाल राय जी, उनको भी गाली दिए कि मरवा के फेंकवा दूंगा, 24 घंटे में अपना बयान वापस ले लो। लखनऊ जा करके 4-5 गालियाँ दिए, एक थप्पड़ भी मारा मुझे रियाज ने, लेकिन मैं 3 थे इसलिए मैं जो है चुपचाप चला गया। और वहीं आज जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी राजदार नीतू उर्फ नसरीन की रिमांड खत्म हो रही है। और इस बीच सोर्सेज से यह पता चला है कि छांगुर ने कई अधिकारियों के नाम भी बताए हैं जो उसके मददगार थे। आप देखिए। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पुलिस के शिकंजे में आने के बाद एक एक करके राज खोल रहा है। छांगुर बाबा ने यूपी के कई अफसरों के नाम बताए हैं जो जबरन धर्मांतरण में उनका साथ दे रहे थे। ऐसे 4 अफसरों के नाम छांगुर बाबा ने बताए। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को एक गोपनीय जांच में कई अफसरों के नाम मिले हैं। 2019 से 24 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एडीएम, 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जो छांगुर के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा ने रिमांड के दौरान एटीएस को कई अफसरों के नाम बताए हैं। एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां अब अफसरों के नामों की तस्दीक कर रही हैं। पता लगाया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने सिर्फ फंसाने के लिए अफसरों का नाम लिया है या फिर उनकी वाकई में कोई भूमिका है। बहरहाल छांगुर और उसका साथ देने वाली नीतू उर्फ नसरीन दोनों की 7 दिन की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही। खबर है कि आज शाम 6 बजे तक दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, छांगुर ने धर्मांतरण के साथ साथ विदेशी फंडिंग भी पाई है। ईडी उसके 18 बैंक खातों की तलाश कर चुकी है। इसमें 68 लाख रुपए की रकम पाई गई है। 12 खातों की तलाश अब भी जारी है। छांगुर बाबा पर 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जमा करने का आरोप है। और एक नई जानकारी इस केस में सामने आ रही है। छांगुर बाबा आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था। एटीएस की जांच में यह पर्दाफाश हुआ है। एटीएस की एफआईआर की कॉपी में छांगुर बाबा पर आतंकी कैंप चलाने का भी आरोप लगाया गया है। इस बात का भी जिक्र है। ये एटीएस की एफआईआर की कॉपी है जिसमें छांगुर बाबा पर आतंकी ट्रेनिंग चलाने का जिक्र किया गया। एफआईआर में बलरामपुर के ट्रेनिंग सेंटर को आतंकी कैंप की तरह चलाने के आरोप है। ये बात एफआईआर के पहले पेज में ही लिखी गई। ये भी कहा गया कि नेपाल सीमा से सटे गांव में छांगुर बाबा धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था, जहां उसने इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक टीम भी तैयार कर ली थी। सीमावर्ती जिलों में वो तकरीर के बहाने जलसों में पर्चे बांटकर ये जानने की कोशिश करता था कि सीमावर्ती युवाओं की सोच कैसी है। उनकी सोच के आधार पर वो जिहाद की कोशिश में जुटा था। इसके लिए वो पैसे का लालच देकर युवाओं की बड़ी फौज तैयार कर रहा था। इस बीच जलालुद्दीन के मुंशी हरजीत कश्यप ने छांगुर के 3 गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उतरौला कोतवाली में दर्ज एफआईआर में रियाज, नवाब और कमालुद्दीन का नाम शामिल है। 7 जुलाई को बाबा के गुर्गों ने हरजीत से मारपीट की थी। छांगुर बाबा के खिलाफ हरजीत ने लखनऊ में सुरक्षा एजेंसीज को बयान दिया था। बयान देने से नाराज बाबा के गुर्गों ने हरजीत के साथ मारपीट की थी। छांगुर बाबा के गुर्गों की वारदात के हफ्ते भर बाद ही 15 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई है।